नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं थे। जब वह गर्भवती हुई तो उसके पति की इच्छा हो रही थी कि वह अपने पीहर नहीं जा रही थी, तो पति पत्नी घूमने गए। पानी की इच्छा हुई तो वहाँ उन्होंने पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी ले गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बाम्बी थी जिसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय आपत्तिजनक स्थिति में घेवर को देखकर नागिन की चाहत उसे खाने वाली हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि अगर साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और अगर कुछ नहीं कहेगी तो इस बिन पीहर की को पीहर दिखाऊंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसी बात सुन नागिन बहुत खुश हुई और उसके बेटों ने कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे को इंसान के रूप में बंधक साहूकार के घर ले जाया गया। वहाँ उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर गए और शादी हुई तब हम परदेश के लिए चले गए। उन बालकों ने बहुत सारी साज सजावट वाली चीज़ें और मिठाइयाँ लाईं। बहनों के सास और बहुरानियों के लिए ले गए थे। सास को बेहद पसंद किया गया और उन्हें देखकर जल ढूंढ रही थीं। सास ने बहू को अपने साथ में भेजा बाम्बी के पास। उन्होंने कहा, बहन, हम उस दिन जब तूने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उसने आपको बेटी को इस रिश्ते से माना था तो तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके साक्षात्कार में वह पूँछ मुड़ेल बाम्बी में चले गए। वहाँ उन्होंने उनसे बहुत प्यार किया और खुशी से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का छोटा से बड़ा हो गया तब की बात यह है कि उत्पातन ने दूध देने वाले कि बेटे की बहू को सिखाया, अगर तू माँ की इतनी ही लाडली है तो तू अपनी माँ से कहती कि आज तो न जाओ, हाय बुलाऊंगी। पति का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ निकली। छोटे छोटे सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह डाला तो उन लोगों के मुंह जल गए। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि अब हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो। यह सुनकर बच्चे मान गए। तब साहूकार के बेटे की बहू ने जल्द ही दिन शुरू होने के बाद बहू ने फिर से ताना मारा कि अगर तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो 7वें कोठे की चाबी देती। वह माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब लाभ खोला तो अंदर झूले में बाबा नागा झूला झूल रहे थे। उन्होंने बाबा नागा से कहा, सत श्री राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत श्री राम को कहा वरना डस लिया होता। नाग देवता ने लड़की को दिया 9 करोड़ का हार। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घर से हाथ खींच लाई, उसे घर ले जाने दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से उपहार दिए। पिछले कुछ दिनों से बात चल रही है कि उसका बच्चा झाड़ू तोड़ने वाला है। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़ो, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना माँ के यहाँ से ले आओ। सांपों ने सुन लिया। माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनाओ, 2 चांदी की बनाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं। देखने लगी, यह तो ताने मारने से धन बढ़ा है। कुछ दिन बाद की बात है, बच्चा गेहूं फैला रहा था।
ताई ने ताना मारा, गेहूं फैलाने का शौक है तो नाना, माँ के यहाँ से ले आओ, हमारे यहाँ तो मत करो। सांपों ने सुन लिया, अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के गढ़ाओ, 2 बोरी चांदी के गढ़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गई, देखने लगी, इसे ताने मत मारो, इतना धन बढ़ गया है। छोटी जिठानी ने कहा कि लकड़ी ले आ जाकर, सांप खा जाएगा तो मुसीबत टलेगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप से बोली, भैया राम राम सा। सांप ने झट से बिछुए दिए पहनकर छम छम ले आई। जिठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा, उसे आज सांप काट ही खाएगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं, घर में सब ठीक तो हैं? मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदरी पहना दिया। जिठानियाँ फिर जल कुढ़ गई। उसका पति दुकान से आया, तब बताया गया कि तेरी बहू की तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार के बेटे ने अपनी बहू को रात में कहा, सच सच बताओ, क्या बिच्छू सांप तुम्हारे दोस्त हैं जो तुम्हें काट खाने के बदले कुछ देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई बहन हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई तुझे ही बुलाते हैं? कभी अपने जवाई को, मतलब हमें तो बुलाते नहीं। कोने में छुपे सांप ने बात सुन ली तो सांपों ने अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुलाओ। ये इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को सबको मिले। जैसी अनपिहरी वो पहले रही थी, किसी को भी न रखी। यह थी नाग पंचमी की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको नाग पंचमी की कहानी, नाग पंचमी व्रत कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।